और मार्केट देखिए, अच्छा ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे है, पूरा दिन मार्केट ग्रीन में रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों, और बैंक निफ्टी भी, तीनों इंडेक्स एक्चुअली रहे पूरे दिन ग्रीन में। लेकिन दिक्कत ये है, मज़ा नहीं आया। वो फीलिंग जो आई थी ना कि आज सुबह जैसे मैं और वीरू बात कर रहे थे कि वो 90% आए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95%, अब तो लग रहा है कि डिस्टिंक्शन की भी शायद थोड़ी सी एक लाले पड़े हुए हैं। तो ये ऊपर गया लेकिन टिका नहीं। और मिड कैप देखिए, मिड कैप में तो क्या मतलब क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई से करीब करीब 850 पॉइंट नीचे है। बाजार चलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब कुछ अच्छी खबरें आकर फिर भी बाजार नहीं चल रहा है। खैर अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, लेट्स सी। अच्छा ऐसा भी नहीं कि मार्केट बहुत चला हुआ था, चलिए एक बार सेल रैली समझ में आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। 25,150 से फिसल के हम तो 24,400 तक चले गए थे, वहाँ से चलिए ठीक है थोड़ा चले थे, लेकिन ऐसा भी कोई मार्केट बहुत चला हुआ नहीं था कि ये आप कह सकें कि चलिए ठीक है शायद थोड़ी सी पोजिशनिंग की मार्केट की कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना थी जो इस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया। बट लेट्स वेट एंड वॉच। मेरी अभी भी लास्ट के 1.5 घंटे से उम्मीद है। श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम, लेकिन बाजार चलने को बिल्कुल तैयार नहीं, जैसा कि आप बता भी रहे थे। और ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली है वो थोड़ा कंसर्निंग लगा आज, इसलिए आपको ब्रेथ खराब नजर आएगी। फेवर्स जो है वो डिक्लाइंस की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल जो आपने उठाया, बाजार चलने को तैयार नहीं है, आखिर क्यों नहीं है तैयार बाजार चलने को? लगातार हम देख रहे हैं बूस्ट तो मिल रहा है, अच्छी खबर आ रही है, जीएसटी रिफॉर्म की खबर, उससे पहले हमने आरबीआई की तरफ से कर देखा, बजट में भी इनकम टैक्स को लेकर कटौती। तो आखिर चल क्यों नहीं रहा बाजार? शायद 2007 में एक फिल्म आई थी इम्तियाज़ अली की, जब वी मेट, और मेरे ख्याल से शायद करीना कपूर की बेस्ट फिल्म थी वो। और अगर आप कहें कि एक मतलब वो एक ऐसी फिल्म थी, उस समय उसकी डीवीडी, पहले डीवीडी प्लेयर आते थे, तो उसकी मैंने डीवीडी खरीदी थी। वो डीवीडी लिटरली घिस गई थी क्योंकि मैंने उसको इतनी बार देखी थी उस पिक्चर को। वो पिक्चर ऐसी थी, उसमें ना करीना कपूर गीत का पार्ट प्ले करती हैं। उसमें वो एक चीज़ बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ ट्रेन छूट रही है ना। वो मार्केट को देख के ना ये फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ट्रेन छूट रही है यहाँ पे। तो वो बड़ी से बड़ी खबर पर बाजार नहीं चल रहा है। देखिए इतनी अच्छी खबर पर आज मार्केट में कम से कम नहीं तो निफ्टी में 300 पॉइंट की रैली होनी चाहिए थी। और सुबह हुई भी, ऐसा नहीं कि सुबह नहीं हुई, सुबह हम खुले गैप अप के साथ, हम 280 पॉइंट के गैप अप के साथ खुले, नहीं टिक पाए हम। तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत है। खबरें अच्छी हैं, लेकिन एक और चीज़, एफआई के शॉर्ट को डर ही नहीं लग रहा है इस मार्केट में। वो लगातार 90%, 92% शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं। आज भी देखते हैं, मेरे ख्याल से आज भी जिस तरीके का मार्केट रहा, मुझे हैरानी नहीं होगी आज भी अगर उन्होंने कोई शॉर्ट कवर ही नहीं करे होंगे तो। और हो सकता है आज फिर एफआईआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग कर दी हो। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मार्केट में। देखिए इवेंचुअली तो फंडामेंटल्स विल टेक ओवर। अगर 8% की आपकी जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उसमें अगर आप जीएसटी का तड़का जोड़ देंगे और उससे अगर और 1-2% ऐड हो गया उसमें, उसके बाद अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी, इवेंचुअली झक मार के एफआईआईज को वापस आना पड़ेगा। अगर मार्केट रिटर्न बनने शुरू होंगे, और अगर मार्केट 20 टाइम पे आ गया है निफ्टी पर, अब अगर 2-3 क्वार्टर में अर्निंग्स पिकअप हुई और अगर ये निफ्टी 18-19 टाइम पे आ गया, तो वहाँ से मैसिव रैली आएगी मार्केट में। हाँ लेकिन ये जरूर है कि उस कुछ समय तक शायद हमको ये झेलना पड़े। हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, शायद अभी चलने को तैयार नहीं है। इवेंचुअली चलेगा मार्केट अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहे तो। खैर नियर टर्म की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर जैसा कि आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, 24,950 से 25,000 पर रेजिस्टेंस थी, उससे फेल हुए हम। अब रेजिस्टेंस 24,850 से 24,900 पर, और उसके बाद 24,950 से 25,000 पर है। और सपोर्ट आपका, हम फर्स्ट सपोर्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, 24,750 से 24,800 का फर्स्ट सपोर्ट है। हम डे लो पर हैं टेक्निकली, और फिर बड़ा सपोर्ट 24,650 से 24,700 पर है। शायद हम 24,700 के नीचे नहीं बंद होने चाहिए। अगर वो हुआ तो मार्केट के लिए फिर नेगेटिव होगा। आज अगर रेड में बंद हो गए ना, तो फिर ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। बैंक निफ्टी देखिए, ओपन हाई बैंक निफ्टी ने आज, बैंक निफ्टी के मैं पुट्स देख रहा था, जहां खुले वहीं पुट्स ने लो बनाया, वहां से वो इंप्रूव होना शुरू हो गए। और 54,500 तक की भी रैली नहीं कर पाए हम। सुबह तो एक उम्मीद थी कि इतना ओवरसोल्ड है कि एक बार के लिए 54,700, 54,800 तक चला जाए। 54,500 भी नहीं पहुंच पाया वो, और वहां से स्लिप हो गया। अब 53,800 से 54,000 का बचाना थोड़ा सा ज़रूरी है। और अगर आप देखें सेक्टोरल इंडस्ट्रीज, एक आध सेक्टर को छोड़ के कुछ भी नहीं चला है। ऑटो भी देखें तो पूरा का पूरा एम&एम की वजह से चला है, वरना ऑटो में भी कोई ऐसा नहीं है मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा चला है। खैर सुबह हमने बात की भी थी कि यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो जरूर रहा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा अनुज, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप कैंडल चार्ट पे देखें तो उतना आपको एंकरेज नहीं करेंगी। इक्का दुक्का अगर आप देखें अच्छे हैं स्टॉक्स जहाँ पे कन्विक्शन है। मैं इसमें रखूँगा सबसे ऊपर एक स्टॉक दैट्स अपोलो हॉस्पिटल्स, करीब करीब 7897 पे अभी भी डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। टिक बाय टिक चार्ट्स में शायद इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इतना हायर लेवल्स पे सस्टेन करने की टेंडेंसी आपको कम ही स्टॉक्स में नजर आएगी, लेकिन ये वो स्टॉक है। चेंज इन ओआई इट्स 0.48%, बहुत नहीं है बट स्टिल प्राइस वाइज बहुत अच्छा करता हुआ। पहला तो हो गया अपोलो। दूसरा रखूँगा कैपिटल गुड स्पेस में, दैट्स कमेंस, करीब करीब 1.5% ऊपर 3941, और ये अब ऑलमोस्ट जुलाई 2024 के, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग करीब करीब सवा साल के सर्वोच्च स्तरों पे ट्रेड करता हुआ। ये दिन इसने चुना इस ब्रेकआउट के लिए। इट्स अ क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट, सारे एवरेजेस के ऊपर, और इनफैक्ट इसमें अगर आप ओआई एडिशंस देखें अनुज तो वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे ये दो स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा बहुत कन्विक्शन है, और जहाँ तक कोलैप्स होने वाले स्टॉक्स की टेंडेंसी है उसमें मैं कोफोर्ज को रखूँगा। कोफोर्ज मतलब थोड़ा डिफरेंट कर रहा है। देखिए आईटी आज भी कोलैप्स हुआ, 0.7% नीचे है, बट इसने कल भी गिरावट दिखाई थी, परसों भी गिरावट दिखाई थी, जब उस समय जब निफ्टी आईटी स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था। आज इसने अपना 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, और अमूमन जब ये 100 डे में तोड़ता है तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग टुवर्ड्स 200 डे में हम देखते हैं। हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा हुआ है। तो एम्पल शॉर्ट कोफोर्ज में बिल्डअप हुआ है, और ये स्टॉक डे लो पर और स्लाइटली एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इन आईटी ये स्टॉक। अनुज, कन्विक्शन आपका ठीक है, बाजार टिका नहीं हायर लेवल्स पे, बट अगर हम कल जब बात कर रहे होंगे सुबह सुबह, या फिर मेरे ख्याल से वो दिन आपको याद है जब 2019 में हमने वो टैक्स कट देखा था, इस दिन की उपलब्धि के रूप में क्या गिना जाएगा? मतलब क्या लगा हाथ हमारे? क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना कुछ देर बाद कि फंडामेंटल्स विल टेक ओवर, वो तो प्राइस पे कहीं ना कहीं आएंगे ही। इस दिन हमारे हाथ लगा क्या? वीरू बिल्कुल देख लीजिए, 2019 में जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, ये वो इस रिफॉर्म के सामने कुछ भी नहीं था। हाँ, इफ़ यू आस्क मी, मतलब और अगर सोचिए उस समय अगर मतलब इस तरीके का बड़ा रिफॉर्म आया था उस तरीके की मार्केट में, वे मेरे हाथ क्या लगा? देखिए एक चीज़ क्लियर है कि मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मार्केट के पास अब एक एटलीस्ट ये चीज़ है कि इकोनॉमी को देखा जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से रिवाइव होने वाली है। ये सारे के सारे स्टेप्स जब एक बार फुल्ली इम्प्लीमेंट होंगे तो वो आपको अर्निंग्स में दिखाई देना शुरू होगा। मेरे ख्याल से इसी क्वार्टर से शायद दिखना शुरू हो जाएगा। अगस्त के डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी अच्छे थे, अब ये जीएसटी कट आएगा, इसके इम्पैक्ट दिखने लगेंगे, तो ऑब्वियसली आगे जाकर पॉजिटिव होगा। लेकिन आज तो प्राइस एक्शन सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगा, आज तो और कुछ नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ करूँगा, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, हो सकता है 1.5 घंटे में मार्केट कुछ कमाल कर दे और हो सकता है वापस से एक रैली बन जाए। अनलेस वो हो थोड़ा सा, आज तो मैं इसको डिसअपॉइंटमेंट ही लेकर जाऊँगा। और मैं सच बोलूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर इस मार्केट की दिक्कत क्या है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट ने पिछले 2-3 साल में या पिछले 1 साल में इतना बड़ा रिटर्न दिया था कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि हमारी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ऐसा भी नहीं है कि हमारी मार्केट में कोई इस समय बबल है, कुछ नहीं है ऐसा, फिर भी नहीं चल रहा है। खैर जो है सो है। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि अब कंजम्पशन थीम में क्या करना है, क्योंकि बास्केट ये काफ़ी बड़ी है, तो क्या अप्रोच यहाँ पे सिलेक्टिव होना चाहिए हमको? देखिए, निफ्टी ऑटो और निफ्टी एफएमसीजी ये अभी भी आपके लिए पॉकेट्स हैं जहां पर आपको बाइंग करनी है। इसमें हम 1 महीने से इन पर पॉजिटिव हैं। एक व्यू है कि ये सबसे बड़ी पॉजिटिव थीम है। आज सुबह एक व्यू ये था कि अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन में, तो आज सुबह खुलते एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अक्रॉस द बोर्ड। ये मेरा व्यू था कि ऑटो और एफएमसीजी में आज अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुक करिएगा। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन और चल जाए, लेकिन यहाँ से क्या निफ्टी एफएमसीजी 20% के रिटर्न दे सकता है? क्या निफ्टी ऑटो यहाँ से 20% के रिटर्न दे सकता है? यहाँ से भी मेरा जवाब होगा कि हाँ। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब सरकार का फोकस पूरा का पूरा कैपेक्स पर था और जब डिफेंस और रेलवेज में बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद उन स्टॉक्स ने मुड़कर नहीं देखा। अब वो सेक्टर्स छोटे थे, स्टार्टिंग पॉइंट छोटा था,
ये सेक्टर्स ऑलरेडी बड़े सेक्टर्स हैं, विशाल सेक्टर्स हैं। इसके लिए इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि उसी तरीके की रैली हो जाएगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से 15-20% ये स्टॉक्स और चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। अब सारा का सारा मामला हो जाएगा आपका टाइमिंग का, कि आपने आज की आज टॉप पे लेकर अगर आप कहें कि मुझे एक हफ्ते में वो रिटर्न मिलना चाहिए जो पिछले एक हफ्ते में मिले थे, वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो वाला फैक्टर, वाव फैक्टर तो अब चला गया ना। लेकिन एज अ थीम ये मुझे लग रहा है अभी भी स्पेस जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। FMCG